दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वज़रेक्स के बारे में, एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो बाकी BTC के अगर हम प्राइस को देखें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज नियर अराउंड 100K, और उसके ऊपर मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि BTC गाइज इजीली 100K तक जा सकता है। तो अब में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पैनिक हो रहे थे, जो अभी इस टाइम पे यही सोच रहे थे कि नहीं मार्केट तो ख़त्म हो चुकी है, अभी मार्केट में कुछ भी नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो इवेंचुअली प्राइस में एक अच्छा खासा मूवमेंट हुई, एंड इट्स एक्सपेक्टेड कि प्राइस में सिमिलर मूवमेंट हमें देखने को मिले। व्हेन द प्राइस ऑफ BTC वाज नियर अराउंड 90,000, इफ़ यू रिमेंबर मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया था कि जब प्राइस ऊपर जाएगा तब आप खुद पछताओगे कि एग्जैक्टली आपने क्यों बाइंग नहीं बनाई है। तो अब इस टाइम पे देखो तो ऑलरेडी प्राइस ऊपर गई है, और जितने भी लोगों ने मेरी बात सुनी होगी, लास्ट वीडियोस को देखी होगी, उन्होंने एक अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ से BTC से भी लिया होगा। लाइक वी हैव रेकमेंड यू ऑल टू बाई ऑन 90,000। अगर आपने लिया होगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। नहीं लिया है तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस नियर अराउंड 10% के आसपास जा चुका है BTC में, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस हमें 1,02,000 के आसपास अगेन देखने को मिल सकता है। BTC में ये जो मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट क्यों हो रही है, इसके पीछे अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से देखो, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को पैनिक करते हैं। मार्केट जब थोड़ा नीचे आती है तो लोगों को पैनिक करना स्टार्ट करते हैं कि देखो अभी मार्केट क्रैश हो जाएगी, आप एंट्री मत लो, ये करो वो करो। बट मेरे हिसाब से देखो, देयर इज एन ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी व्हेन द मार्केट डिप्स, और मैं इसलिए आपको बता रहा था कि पैनिक नहीं होनी है, जितना हो सके उतना लॉन्ग पोजीशन लेना है। रीजन बीइंग इट्स नॉट ए बेयर मार्केट, इट्स अ बुल मार्केट, और बुल मार्केट में सिमिलर चीज़ें होती है। तो जितने भी लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने बुल मार्केट पहले नहीं देखा है, वही लोग हैं जो अब इस टाइम पे पैनिक कर रहे हैं, लोगों को पैनिक करवा रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से समझना पड़ेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हम 102K का जो जोन है, यानी कि $1,02,000 के आसपास, तो इस जोन को भी ब्रेक कर सकते हैं आने वाले टाइम में। जब ट्रंप का इनॉग्रेशन होगा उसके बाद हम यहाँ पर ब्रेकआउट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी है। और द मोस्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप सबको अभी इस टाइम पे इस चीज़ को फॉलो करनी है, वो ये है कि जितना हो सके उतना ऑल्ट्स को अभी इस टाइम पे देखने की कोशिश करो, ठीक है। BTC में मैं अभी इस टाइम पे इसलिए एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, BTC अभी इस टाइम पे जिस जोन पे चल रहा है ना, तो यहाँ से प्राइस का एक साइडवाइज मूवमेंट होगी, इस प्राइस कंसोलिडेट होगी। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पे कुछ कहने का कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बाकी BTC में अभी इस टाइम पे कुछ खास नहीं है इस पर्टिकुलर टाइम पे। बाकी ऑल्ट्स की अगर हम बात करें, ऑल्ट्स में एक अच्छा सा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर बाइंग ऑन ऑल्ट्स, देन आप ऑल्ट्स को ज़रूर से देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स हैं जिनमें मूवमेंट हो रही है, कल भी जिनमें मूवमेंट हुई है। अब इस टाइम पे अगेन प्राइस नीचे आएगी, प्राइस आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी बाइंग करने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बाइंग जोन्स दे देता हूँ, उन बाइंग जोन्स को भी आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। अभी XBG में तो एक अच्छा सा मूवमेंट हुई है, अभी XBG के प्राइस ऑलरेडी ऊपर गया है, दैट मीन्स कि यहाँ से करेक्शन होगी। तो करेक्शन होगी 0.0126 यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ताकि आप में से जो भी वीडियो देख रहा है वो इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेके रख ले, ठीक है। ये जो जोन है इसी जोन को भी आपको देखना है, ठीक है। तो इसको मैंने ऑलरेडी मार्क करके रख दिया है। तो अभी इस टाइम पे इस जोन के अकॉर्डिंग एक एंट्री बन सकती है XBG के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं XRP में, रिपल XRP के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत बार चार्ट भी शेयर किया था। चार्ट में मैंने बताया था कि रिपल XRP फायर की तरह ऊपर भागेगा। टेलीग्राम पे अगर आप नहीं हो तो टेलीग्राम पे भी मैंने इस चीज़ के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस भी किया था, चार्ट भी शेयर किया था। तो अगर आप देखो तो XRP में कंटिन्यूड ग्रोथ हो रही है। एंड अनलकीली मैं आपको बताऊँ तो मैंने XRP में एक ट्रेड दिया था, तो ये जो मेरा ट्रेड था इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो जहाँ पर मैंने ट्रेड दिया था, नियर अराउंड इसी जोन पर मैंने ट्रेड दिया था, यहाँ से ऑलमोस्ट 30% के आसपास मूवमेंट हुई है। बट अनलकीली एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा जो ट्रेड था उसका स्टॉप लॉस चला गया था। रीजन बीइंग मार्केट तो यहाँ पर ना मैनिपुलेट कर रहा था, और इस मैनिपुलेशन के चक्कर में मेरा स्टॉप लॉस भी चला गया था, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं है। बाकी अफसोस तो होती है जब ऐसे मूवमेंट होती है, और एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस मूव जो कि अभी इस टाइम पे आप देख रहे हो। बट मैंने स्टॉप लॉस इसलिए यहाँ पर छोटा रखा था क्योंकि मैं हर एक ट्रेड में 3.5 से लेकर 3.8 के बीच में ही स्टॉप लॉस को रखता हूँ, विद 10x लिवरेज। उससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस को यूज़
नहीं करता, चाहे ट्रेड कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे अगेन यहाँ पर मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा कि XRP में अभी एंट्री बनेगी, लेकिन एंट्री कब बनेगी? आफ्टर द करेक्शन, थोड़ा करेक्शन होने दो, उसके बाद XRP में भी आप एंट्री बना सकते हो। बाकी जितने भी ऑल्ट से सिमिलर काइंड ऑफ उनमें भी यही मोमेंटम है। अभी ना HVR में मैंने एक ट्रेड दिया है अपने BIP चैनल पे, और HBR पे ना मैंने ऑलरेडी अपना स्टॉप लॉस भी रख दिया। लेकिन जितने भी लोग HBR ट्रेड में आए हो टेलीग्राम से, जितने भी लोगों ने ऑलरेडी ट्रेड ले ली है, उनको ना मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, HBR अगर ऊपर जाती ना तो ये रॉकेट की तरह ऊपर भागेगी। अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रही है, यहाँ से इजीली 10 to 15% के आसपास मूवमेंट जाने की एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि अभी इस टाइम पे इसमें लिवरेज ज़्यादा नहीं लेनी है, जैसे मैंने मेंशन भी किया है, और विथ दैट एज वेल कि आपको अभी इस टाइम पे ज़्यादा लिवरेज नहीं लेनी है, और स्टॉप लॉस जो मैंने दिया है उसी स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो मैंने इसलिए ही लिवरेज कम लिया है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये फायर की तरह ऊपर भागेगा, जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें बना के दे सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट है कमेंट्स में ज़रूर से बता दो, ताकि मैं इसके ऊपर भी आंसर करने की कोशिश करूँ, ठीक है। वज्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये लोग ना अभी इस टाइम पे बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा यहाँ पर अभी इस टाइम पे जैसे US, जापान एंड साउथ कोरिया ने बता दिया है कि नॉर्थ कोरिया का जो लेजरस ग्रुप है वो अभी इस टाइम पे यहाँ पर वज्रिक्स को हैक कर चुका है, ठीक है। तो इन दैट केस वज्रिक्स अभी इस टाइम पे खुश है। इन्होंने अपने जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे भी ये चीज़ शेयर की है। बाकी व्हेयर्स द अकाउंटेबिलिटी? अगर यहाँ पर लेजरस ग्रुप अगर आपके एक्सचेंज को इतनी ईजिली हैक कर रही है, देयर आर ए लॉट ऑफ एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड, लेकिन उनमें से तुम्हारा एक्सचेंज ही ऐसा एक एक्सचेंज था जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, जिसके कारण यहाँ पर हैकर्स ने उसको इजीली हैक कर लिया है, ठीक है। और बाय द वे ये जो अभी इस टाइम पे बता रहे हैं US, जापान एंड साउथ कोरिया वाले, तो अभी तक यहाँ पर इसका कोई प्रूफ नहीं है गाइस कि ये 100% प्रूफ हो चुका है कि लेजरस ग्रुप ने इसको हैक किया। अभी तक कुछ प्रूफ नहीं मिला है। बाकी देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या प्रूफ निकल के आती है, बट मैं ना इनमें ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये लोग जैसे एक्साइटेड हो रहे कि US ने बोल दिया, जापान ने बोल दिया, साउथ कोरिया ने बोल दिया, तो अभी इस टाइम पे ये हैक हुई है। नॉर्थ कोरिया का जो लेजरस ग्रुप है उन्होंने हैक किया है, बट आई एम नॉट ट्रस्टिंग एनीथिंग। जो भी आपको इंटरनेट में दिखती है वो आपको ट्रस्ट नहीं करनी है इजीली, उसके ऊपर देखना है, खुद के एंड से चीज़ों को देखना है। बाकी जब ये 100% प्रूफ के साथ हमारे साथ शेयर करेंगे, ऑब्वियसली हम इसको ट्रस्ट करेंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर अगर इन US ने, जापान ने एंड साउथ कोरिया ने बताया, तो व्हाट्स द बिग डील ऑन दैट? अब लास्ट वज्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, वज्रिक्स इज़ नॉट बिन अपडेटिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, लेकिन जब से ये न्यूज़ आई है उसके बाद वो इसी चीज़ को शेयर कर रहे हैं। 14 को इन्होंने शेयर किया, 14 को हमने भी बात की थी, लेकिन तुमने शेयर किया है ये चीज़, बट अकाउंटेबिलिटी कहाँ है तुम्हारा? यहाँ पर सिक्योरिटी कहाँ है? इतने लोगों के पैसे रखे हुए हैं अपने एक्सचेंज पे, लेकिन व्हेयर्स द अकाउंटेबिलिटी एंड द सिक्योरिटी फॉर द यूजर्स? जो पैसे रख रहा है उसके पास क्या सिक्योरिटी है कि तुम उसके पैसे को सही से रख रहे हो? कुछ भी नहीं है ना। इन रियलिटी इफ़ यू कैन सी दैट देयर इज नथिंग, एवरीथिंग इज बॉयड। और बाकी यही चीज़ है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे अब इस टाइम पे लगा वज्रिक्स में, कि ये लोग क्या होते हैं ना, कि जब भी इनके फेवर में या फिर उनको ना बचाने के लिए कोई भी न्यूज़ निकल के आती है तो उसको तुरंत अपने ट्विटर पे पोस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो उनको अब इस टाइम पे यहाँ पर बोल रही है कि आपके वजह से ये हैक हुई है, आपको खुद से देखनी चाहिए थी, सिमिलर चीज़ों की अगर कुछ भी निकल के आती है वो आपको कभी भी उनके ट्विटर हैंडल पे नहीं मिलेगा, चाहे वो वज्रिक्स इंडिया का मेन पेज हो या फिर निश्चल शेट्टी का ट्विटर प्रोफाइल हो, ठीक है। तो बस यही चीज़ है गाइज, और इस चीज़ को लेकर अभी इस टाइम पे वज्रिक्स वाले भी काइंड ऑफ बहुत खुश हो रहे होंगे कि बाकी लोग बोल रहे हैं कि लेजरस ग्रुप है, तो बाकी कोई भी हो भाई, इससे यूज़र्स का क्या मतलब? अगर लेजरस ग्रुप जो है वो आपके एक्सचेंज को इतना इजीली हैक कर लेता है, देन किस बात के एक्सचेंज हो तुम? एंड दूसरी चीज़ ये है कि लेजरस ग्रुप ने चलो हैक कर लिया, हैकिंग हुई है बहुत सारे एक्सचेंजेस में, बट व्हाट्स दैट कि आपके एक्सचेंज हैक हुई है उसके बाद आपको पता नहीं चला है कि आपकी एक्सचेंज हैक हो गई है, उसके बाद आप खुद से यूज़र से डिपॉजिट भी ले रहे थे। कितनी बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। कोई भी बात इस चीज़ के ऊपर नहीं कर रहा है, बट एवरीवन शुड हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट। जब तुम्हारे एक्सचेंज हैक हुई है उसके बाद तुमने क्यों ट्रेडिंग कंटिन्यू रखा, यानी कि लोगों के डिपॉजिट लिया,
और जब लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया, जैसे क्रिप्टो इंडिया और भी या क्रिप्टो पॉइंट हिंदी, जितने भी बड़े बड़े मेरे हमारे यहाँ पर देश के इन्फ्लुएंसर्स है, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात की और उसके बाद जाके ही वजीरिक्स ने अपना ट्रेडिंग को बंद किया है। यानी कि सोचो, हैक हुई है 17 को, एंड इवन दो जो वजीरिक्स प्लेटफॉर्म है वो लाइक 19-18 को भी यहाँ पर डिपॉजिट ले रही थी। तो कैसे ले रही थी भाई, किस बेसिस पे तुम ले रहे थे डिपॉजिट? अगर हैक होती है, लाइक बिंजेक्स हैक हुआ था, हैक होते ही जब हैकर ने तोरा भी हैक किया ना, उसके बाद ही उन्होंने अपने फंड्स को ट्रांसफर कर दिया दूसरे वॉलेट में। यानी कि ये लोग ऐसे हैं जो 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन वजीरिक्स के केस में क्या है, 235 मिलियन यहाँ पर लेके चला जाता है हैकर डायरेक्टली एक ही बारी में। तो तुम लोगों को नहीं पता चलता है, 235 मिलियन लेने में उसको टाइम भी तो लगा होगा ना, लेकिन इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? बाकी वही चीज़ है, अगर आगे आने वाले टाइम में कुछ भी निकल के आती है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एंड BitBNS, येस आई रिमेंबर BitBNS के बारे में भी हम आने वाले टाइम में डिस्कस भी करेंगे। बाकी मिलते हैं जरूरी अपडेट्स के साथ।